हेलो एवरीवन, आइए आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। खास हमारा ध्यान होगा क्लास 12th पर। क्लास 10th के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे देख सकते हैं, थोड़ा डीप में जाएगा। तो आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसे हिंदी में अगर हम कहें तो इसको विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव इसे हिंदी में कहा जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंगिंग unit positive charge from infinity to at a point। देखिए किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक बिंदु तक लाने में, किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ऐसा मान लीजिए कि आपको इन्फिनिटी से कहीं अनंत पर रखे कोई चार्ज Q को किसी एक पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन W है, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो W/Q। अब इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अर्थात V का फार्मूला होगा W/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। अब इसकी अगर ऐसा यूनिट देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। इसका यूनिट ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। और इस फॉर्मूला से अगर आप देखें तो वर्क डन का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम। तो आप इसे लिख सकते हैं जूल पर कूलम, अर्थात अगर हम इसे वोल्ट को 1 वोल्ट मान लें तो ये 1 वोल्ट इक्वल होगा 1 जूल पर सेकेंड का। तो वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आपका है, या जूल पर सेकेंड भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अब समस्या ये है, देखिए कि जब हम डिफाइन करेंगे इसको तो यहाँ लिखा हुआ है वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही क्यों, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, तो इलेक्ट्रिक करंट की जब बात करेंगे तो आपका दो टाइप का वायर होता है। एक वायर को कहते हैं लाइव वायर और दूसरे वायर को कहते हैं न्यूट्रल वायर कहा जाता है। तो एक आपका होता है लाइव वायर, दूसरा होता है आपका न्यूट्रल वायर। इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव वायर और इसे आप कह सकते हैं नेगेटिव वायर। तो जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो कहीं करंट अगर लाना है तो हम लोग करंट कैसा लाते हैं, पॉजिटिव करंट है, क्योंकि न्यूट्रल वायर आपको कहीं भी है ना अर्थिंग करके मिल सकता है। तो कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं न्यूट्रल वायर को। तो इन्फिनिटी से या कहीं दूर से नेगेटिव वायर आपको लाने की जरूरत नहीं है, लाइव वायर आपको लाने की जरूरत पड़ेगा। न्यूट्रल वायर आप जहां चाहे वहां से प्राप्त कर सकते हैं, है ना, बाय द अर्थ आप इसे गेन कर सकते हैं। इसलिए जब डिफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया जाता है कहीं इन्फिनिटी से, अर्थात कहीं दूर से लाया जाता है किसी एक पॉइंट तक। तो उसमें जो वर्क डन लगेगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इससे जुड़ा हुआ दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए इससे जुड़ा हुआ टॉपिक आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए इसके नाम में ही डिफिनेशन छिपा हुआ होगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब इसका डिफिनेशन चलेंगे तो उल्टा चल दीजिए, सरफेस पोटेंशियल और इक्वल। इसका मतलब ऐसा है, ऐसा सरफेस
जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके नाम में ही आपका डिफिनेशन छिपा हुआ है। किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे तो आप डिफाइन कर सकते हैं द सरफेस at which equipotential at which potential difference is equal at every point। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग ऐसे सरफेस से है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए सपोज मान लीजिए कि आपका कोई एक चार्ज है आपका Q, और इस Q चार्ज के कारण R दूरी पर इसका पोटेंशियल अगर V है तो इसी चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, इस डायरेक्शन में भी R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। और इन सभी पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन से मिला दे ऐसे, तो जो सरफेस बनकर तैयार होगा यह सरफेस कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी दो पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपका A है और ये आपका पॉइंट B है, तो किसी भी दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस आप निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 0। कारण यहां भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, यहां भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, अर्थात हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल V रहेगा। तो किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा आपको आएगा 0, हमेशा रहेगा 0। दूसरी बात अगर करें तो देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। अभी बताए थे V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखिएगा, W अपॉन क्यू, इसलिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। और यदि आपका किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो 0 इंटू कोई भी चार्ज करेंगे तो वर्क डन आपका 0 आने वाला है। अर्थात यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक बिंदु से किसी चार्ज को दूसरे पॉइंट पर अगर आप ले जा रहे हैं तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। रीजन पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए वर्क डन भी करना पड़ेगा आपको 0। एक चीज और ध्यान रखना है कि देखिए जब भी कोई चार्ज बॉडी कहीं रखा होता है तो इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका जनरेट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। आइए थोड़ा और क्लियर से समझते हैं इसको। देखिए आपको हम बात करें कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट में चलेंगे तो तीनों जो एक्सिस होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। अगर हम बात करें ये प्लेन है तो ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, इसकी बात करेंगे तो ये वाई जेड प्लेन कहलाएगा और ये आपका प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन होगा। अब कोई भी एक एक्सिस किसी एक प्लेन में हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस को तो एक्स एक्सिस होगा वो वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ये एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और जेड एक्सिस की तरफ चलेंगे तो जेड एक्सिस आपका एक्स वाई प्लेन पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसलिए किसी प्लेन में होगा, चाहे वो हो सकता है एक्स वाई प्लेन में या वो हो सकता है वाई जेड प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। और यदि बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका क्या हो, वाई जेड प्लेन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स जेड प्लेन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। इससे
ध्यान देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस तीन टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए तीन टाइप का होता है। पहला स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, spherical equipotential surface if charge is point charge then equipotential surface is spherical। यदि अगर आपका चार्ज कैसा हो सर, पॉइंट चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। और अगर एग्जांपल लें, अगर कोई पॉइंट चार्ज स्टफ का है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ऑल डायरेक्शन में इस तरह से ये यहाँ से जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है तो यहाँ से इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर हम एक ऐसे शेप बनाएं तो जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा स्फेरिकल। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो स्फेरिकल प्राप्त होता है। दूसरा देखिए, सेकेंड जो होता है वो आपका होगा सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, इफ चार्ज इज linear then equipotential surface is cylindrical। देखिए, अगर आपका कोई चार्ज हो और वो चार्ज कैसा हो, लीनियर चार्ज हो, तो इस लीनियर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आपका जनरेट होगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम सरफेस बनाए तो आपका जो सरफेस बनेगा वो सरफेस आपका बनेगा सिलेंड्रिकल। तो ये सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको प्राप्त होता है यदि आपका चार्ज कैसा हो, सिलेंड्रिकल। लीनियर चार्ज होगा तो लीनियर चार्ज से सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए, थर्ड नंबर एक और होता है प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये देखिए क्या होता है, इफ चार्ज इज एट very large distance then equipotential surface is planar। देखिए, यदि आपका चार्ज बहुत ही अधिक डिस्टेंस पर है तो जो सरफेस प्राप्त होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर प्राप्त होता है। सपोज मान लीजिए कहीं इन्फिनिटी से आपका जो है चार्ज रखा गया है, तो इन्फिनिटी से जो चार्ज रखा गया उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसको एक दूसरे के पैरेलल माना जाता है। अगर आपका इन्फिनिटी पर या काफी लार्ज डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा गया है अनंत पर, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसको एक दूसरे का पैरेलल माना जाता है। और जब ये पैरेलल एक दूसरे का है तो इसके कारण जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट होता है वो एक प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह का क्रिएट होता है। तो ये तीन टाइप का आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला था स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल और तीसरा आपका है प्लेनर। पहले अगर पॉइंट चार्ज है,
तो इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त होगा वो स्फेरिकल होगा। दूसरा, यदि आपका लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो आपको प्राप्त होगा सिलेंड्रिकल। और तीसरा जो आपका है, अगर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस पर चार्ज प्रेजेंट है, एट लार्ज डिस्टेंस पर चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके कारण आपका जो होगा वो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त होता है। तो ये टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस था। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए वो आपको हम कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन एक बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज at distance r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको वैल्यू फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है q और इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, अब इन्फिनिटी से किसको लाएंगे हम लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट चार्ज के नजदीक लाएंगे। सपोज मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज को पॉइंट ए पर ला रहे हैं, जो इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस r पर लाना है, r डिस्टेंस पर लाना है। इन्फिनिटी पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपका रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट चार्ज के विरोध में आपको पॉइंट ए पर इस चार्ज से r दूरी पर लाना है। तो इस r दूरी पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अर्थात पॉइंट ए पर v का वैल्यू क्या होगा, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। अब यहां से देखिए इसके कारण अगर निकालते हैं हम, तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यदि आप ला रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, चूंकि आप डिफिनेशन में क्लियर है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लाया जाता है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहां लिखना पड़ेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जहां तक चार्ज को लाया गया है और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो r, तो यहां पर r लिख देंगे r। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू r। अब इसमें से सपोज मान लीजिए कि जो आपका +1 कूलम चार्ज है ये Q1 है और ये जो आपका Q था इसको Q2 मान लेते हैं और इसको Q1 मान लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पर 1 पुट कर दीजिए इंटू, अब चूंकि एक ही चार्ज है तो Q2 और यहाँ Q2 की जगह पर क्या पुट कर देंगे Q अपॉन r स्क्वायर इंटू r। अब देखिए एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। ये जो आप देख रहे हैं पोटेंशियल का डिफिनेशन चलेंगे तो किया गया वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये जो आपका वर्क डन है ये वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा, वर्क डन जो होगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। तो इसी वर्क डन को पोटेंशियल कहते हैं। वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किया गया वर्क डन ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो V का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। जबकि फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर।
आपको पूछेगा पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो 1/4πε0 Q अपॉन R। डिफिनेशन से पूछेगा तो V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, ये बाई डिफिनेशन होगा। और पॉइंट चार्ज के कारण आपका होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूरा हमने है ना सेक्शन कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ।